दोस्तों, आप कैसे मोमोज बनाते हैं। मोमोज इतने बड़े होते हैं दिल खोल के। गांव में अभी भी चल रही है। तो सर पे मिला दिया जाए तो ये बर्तन धोने के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। और धूप कितनी तेज हो गई, अब कस करके इसको उबाला जाए। जय राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे, सुख होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल विजय से बल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। सुबह का समय है। मौसम के हाल कहें तो मौसम आज अच्छा है, तो अच्छी से तेज़ सी धूप खिली हुई है। और सामने देखिए यहाँ पे है सोनी आई हुई। इसका एक लंबा अभियान आज के दिन का रहेगा। और यहाँ पे आप कुछ कुटियारी बुझाड़ी भी देख रहे होंगे। तो ये है जो हमारे खेतों की हल्दी है। और इस हल्दी को हम कुछ तो ऐसे करके गीले में ही इसको कद्दूकस कर देंगे और फिर सुखा करके बाद में। पिछले साल भी ऐसे ही किया था। अरे यहाँ पे भी है, इधर कुछ ये उबाल कर तो सुखाया जाता है। उसकी फिर माला जैसे बनाई जाती है। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे उसको पिसा जाता है। और सोने लगी हुई है यहाँ टब में। क्या करी, पहले इसको धो रही है। ये उबाल दिए, अब धोएगी। लग रही है हाँ, बाद में पीसने में फिर मिट्टी मिट्टी आ जाती है ना। हाँ, क्या कद्दूकस करेंगे। माला भी तो बनाते हैं। तो ये लग गई अपने कामों पे। और अभी इसने यहाँ पे झाड़ू मार दिया। घास ले आई, घास अभी नहीं लाई। तो ये काम करके उसके बाद ना गोबर निकाल दिया। नहीं निकाला, अभी कुछ भी नहीं किया। अभी क्या क्या किया। अच्छा, तो उसके बाद सारे काम अभी छूटे हुए इसके। तो मतलब पूरा दिन लगने वाला है इसका, है। हाँ, पूरा काम छूटा हुआ है। चलो, दिन निकाल ही रहा है अभी तो। हैं तो कबाड़ तो निकल गए उसमें। देखो जैसे हमला भी था, साफ नहीं धोया था। मसालों में बहुत सारा मिलावट हो रही है। अगर हम शुद्ध खाना चाहते हैं, स्वास्थ्य के को दृष्टि से अच्छा अपने स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, तो हमें अपने जो खेतों में कुछ ना कुछ उगाना जरूर चाहिए। ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो डेली की चीज़ें हैं जैसे मसाला है या सब्जियां हैं, इस ढंग से हम उगा सकते हैं। और इसको तो बागवानी है, तो हल्के फुल्के तो घर बैठे हम इतना काम तो कर ही सकते हैं। हमारे पास समय तो नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है उतना हमें भी करना चाहिए। तो आप दिखाती हूँ मैं आप अपनी गायें। तो गायें धूप सेक रही है, देख लीजिए आप। तो ये बच्चा देखो, और साथ में बगल में वो भी आया हुआ, डॉगी भी आया हुआ यहाँ पे। अब ये लगभग महीने की हो गई है। और गाय भी यहाँ पे अपना चारा चूरा खा कर, पिंडा खा करके अब वो भी धूप सेक रही है। इधर ये दूसरे वाला बछड़ा भी, ये भी लगाया है घास खाने पे। सूर्यदेव भी आ गए हैं। और धूप की तेज़ भी काफ़ी तेज़ हो गई। मैंने अब उतना ठंडा महसूस होने, और खैर अंदर कमरों में तो काफ़ी महसूस हो रहा है, लेकिन बाहर आकर के खूब गर्मी हो रही है। आज छुट्टी भी है, तो आपसे रविदास जयंती। तो रविदास जयंती की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। माँ जी भी कुछ उसे कह रही हैं कि तू ढंग से इसे धोया नहीं है। जो भी कह रही है गाइडेंस कर रही है। और राधे राधे माँ जी को भी। माँ जी चाकू ले आए हैं और इसके लिए बोल रही है कि चाकू इससे साफ निकल। और अब दिखाती हूँ मैं अपने चूल्हा कहाँ पे बनाया, कहाँ पे उबाल रही है। तो देखिए यहाँ पे चूल्हा बनाया हुआ है। ये है चूल्हा, इतना बड़ा पतीला इसमें रखा हुआ है। इसमें अभी इसने उबाल के निकाला है इतने बड़े पतीले। इसे क्योंकि इसी में हम गाय को जो पिंडा है उसी में उबालते भी हैं ना, तो इसलिए दोनों काम आ जाते हैं। तो इसको ढंग से साफ करके फिर ये हल्दी उबालने के काम आ गया। तो इसकी ये राख है ना, ये अगर इसमें थोड़ा सा सर्फ मिला दिया जाए तो ये बर्तन धोने के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। और चमकते हैं इससे बर्तन, खासकर लोहे के बर्तन तो बहुत ही अच्छे चमकते हैं। इस राख से अगर जब पेट दर्द हो रहा हो या गैस बन रही हो, तो नाभि पे लगा के भी इसमें आराम मिलता है। तो इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है ये राख भी। यहाँ पे ये राख बर्तन धोने के काम और जो गैस से उबालने के काम आता है। अब जो कल क्या था, इन्होंने वो माँ जी यहाँ पे सुखा रही हैं। और चादर में इन्होंने रखा हुआ है। तो अभी तो मुंडेरी पे सुखाना पड़ेगा, क्योंकि धूप इधर नहीं आई है। और जब इधर आ जाएगी तब नीचे रख देंगे हम इसको। प्रकार से कद्दूकस करके इसको सुखाया जाएगा। बस ऐसे ही। ये उसे भी सरलिए पकड़ने का अच्छा है ना। हल्दी दो तो। हल्दी पहाड़ों में ऐसे पहाड़ों में कि सभी लोग कर सकते, शहरों के लोगों को भी पता होगा। हमको बहुत हाँ, सोने को बहुत पता है। हाँ। तो किसे सिखाइए। हाँ, तो चलो कर रही है उस अनुभव के अनुसार। ठीक, ज़्यादा समय तक रखना होगा तो सुखाना जरूरी है, नहीं तो ये इसमें फफूंदी लग जा रही है, जैसे हमारे अदरक में लगी।
और ये इस ढंग से पूरा उबाल के सुखाई। पिछले बार तो हमने उबाला नहीं था, वो ज़रा काला पड़ गया था, तो उबाल के ये काला नहीं पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये साफ़ रहेगा। अच्छी खासी हल्दी है इसमें, सोर की है। तो ये हमारे घर की अपने खेती की है ये हल्दी है, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी। हल्दी मसाले हम लगभग अपने घर से तैयार करते हैं, इसको बाज़ार से बहुत कम खरीदते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे भी ये भी कर यहाँ पे डाल दिया, और ये सूख जाएगा। इसको दिन भर जरा फिर वो करना पड़ेगा ना, थोड़ा घुमाना पड़ेगा हाथ से, जिससे कि बीच बीच में गीला ना रहे। इधर से ससुर जी भी आ गए हैं, ऊपर से अपने रखवाली वगैरह करके, और वहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठ गए हैं। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ नाश्ता, और नाश्ता में तो सभी के अलग अलग पसंद है। बेटे की पसंद है कि परांठे बनाओ, साथ में सास जी और मैं। देखो जैसे बेटा खाएगा वैसे हम लोग भी खा लेंगे, लेकिन ससुर जी ने सुबह ही खा दिया। उनका 8 बजे का सिस्टम है, तो 8 बजे का रूटीन है, जो 8 बजे ही उनको नाश्ता चाहिए होता है। तो उनको खिला दिया, बस उनको खिला दिया तो थोड़ा अच्छा आराम मिल जाता है कि बस अब ठीक है। तो वो अपना फ्री घूम लेते हैं, धूप सेकने चले जाते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, नहीं तो उनको भी बंधना पड़ता है। और हमारा तो किचन में दिन भर किचन में रहता है। जिस दिन छुट्टी का दिन रहता है पूरा दिन भर किचन में, सुबह का बनाओ, दिन का बनाओ, कोई चाय वाला है चाय बनाओ, वो बनाओ, तो मैंने उस दिन पता ही नहीं चलता है। और थोड़ा काम अंदर के भी हो जाते हैं, उस दिन एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। घर में तो पूरे दिन लगना पड़ता है, पूरे दिन, लेकिन उसमें भी आनंद आता है, अच्छा लगता है। जो चीज़ सबके लिए होती है ना, परिवार के लिए होती है या ये कोई आए गए सबके लिए होती है, उसमें विशेष आनंद आता है। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जो सबके लिए करें वही आनंददायी होता है। अपना पेट तो कितना भी भर दिया, लेकिन सबका पेट भरने में ज़्यादा आनंद आता है। दोस्तों हमारे गांव में अभी भी एक परंपरा अभी भी चल रही है कि अगर कोई अच्छी सी चीज़ आप घर में कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जिसमें समय भी ज़्यादा लगता है, लोगों को ज़्यादा चाहिए होते हैं, या लंबी प्रोसेस है, तो वो चीज़ें लोग अगल बगल भी बांट के खाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक भी देते हैं, अपने जान पहचान वालों को देते हैं। लेकिन हमारे जो शहरी इलाके हैं ना, उनमें अगल बगल पता नहीं चलता है, लेकिन गाँव में बहुत ही प्यार और प्रेम होता है। तो वैसे ही हमारे एक भाई है जो कि अक्सर पहले से चूड़ा के सीज़न में चूड़ा हमें रोज़ देते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी देते थे कि जो उनके घर में होती थी और हमारे घर में नहीं होती थी। तो आज उन्होंने हमें समोण के तौर पे ये चीज़ दी है। तो ये है हमारे, जिसको पहाड़ी बिस्किट भी कहते हैं और रोट भी कहते हैं, रोटना भी कहते हैं, रोट भी कहते हैं। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग कहते हैं, गढ़वाली में ही कहीं नाम है। तो ये है रोट, ये है प्यार की सौगात, प्यार प्रेम जो आपसी संबंध होते हैं उनकी सौगात है ये। और ये चीज़ जो होती है ना, वो आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करती है, बहुत बढ़ाती है। तो ये हम सभी को करना चाहिए। अभी भी लोग हमारे घर में अगर किसी घर में कोई अच्छी चीज़ बनती है ना, तो बगल वाले घर को भी जरूर बांटते हैं। तो ये परंपरा हमारे जो पहाड़ों में अभी भी बनी हुई है, और अच्छा लगता है कि सब मिलजुल करके। और जब इन्होंने ये बनाए होंगे ना रोटना, तो अगल बगल वाले उन्होंने भी हेल्प की होगी, और ये भी करते होंगे। जैसे कुछ भी चीज़ बनाते हैं, आरसे के लिए उसको कोड़ते हैं, पीठों कोड़ते हैं, या कुछ और करते हैं, तो सब मिलजुल के करते हैं गाँव में। तो सभी एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, चाहे खेत हो, खलियान हो, कहीं भी हो, सब एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, बहुत दिल से करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाँव का ये माहौल, जिसमें प्यार प्रेम बंधा होता है। और यह इसी के विपरीत अगर शहरों में चले जाए तो ये चीज़ आपको उतनी नहीं मिलेगी वहाँ पे। देखो ये एक टुकड़ा मैंने खा दिया, लेकिन बहुत टेस्टी हो रहा है भैया। रास्ता बनना भी शुरू हो गया है। ये मैं आज इसी की पसंद का नाश्ता बना रही हूँ। बाहर देखिए दोनों आराम से लगे हैं कूटने पे। अब नाश्ता बन रहा है। चलो तो नाश्ता वैसे निपट गए हैं, अभी मैं चलती हूँ उधर। जैसे ही मैं बाहर आई वैसे दिखे मुझे गांव के ससुर जी, और आज बहुत समय बाद देख रही हूँ। ये दिल्ली में रहते हैं तो कभी कभार आते होंगे, तो मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ। तो आज सौभाग्य से मैं भी घर पे रही और ससुर जी को मिली, तो अच्छा लगा। ये ससुर जी खबर करने आए थे, जो मुझे भी मिल गए हैं। इसको बहुत धूप हो गई, इसने बहुत सारा हल्दी, हाँ हल्दी कस लिया है। चलो जा, ठीक है। तो चलो भाई हो गया शाम, अब जा रही हूँ मैं रसोई में, और फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो गाइस बहुत दिनों से बेटा कह रहा था कि मोमोज बनाओ, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। तो देखो आप, मैं भी कैसे मोमोज बनाती हूँ, किस चीज़ के मोमोज बनाती हूँ, तो ये आप भी देखिएगा। देख लीजिए ये आटा गूँथा हो मैंने, और ये है मैंने इसमें जो पत्ता गोभी है, मटर है, न्यूट्री है और शिमला मिर्च है, इतने का मिश्रण मैंने ये बनाया हुआ है। और उसके बाद ये देखो इस ढंग से मेरे मोमोज बन रहे हैं, आटे के मोमोज, जिससे कि बच्चों को नुकसान भी ना हो और उनका स्वाद भी बढ़ जाए। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और अभी इसमें मैंने आज चटनी नहीं बना पाई हूँ,
चटनी के तौर पे मैं इसको सॉस दूंगी। इसको सॉस ही पसंद है और जो घर का मोमोज है वही पसंद है, बाहर का मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये है, इसके बाद इसको मैं ढक लूँगी और इसको 20 मिनट तक सेकने भाप में पकने दूँगी। दोस्तों आप कैसे मोमोज बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये मैं इसको खाने के लिए रख दूँगी। बस आँच ही लगा दिया मैंने। मोमोज तैयार है, कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अभी हमारे सासू ससुर जी तैयार बैठे होंगे खाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ और उनको खाना खिलाती हूँ, फिर अपने और काम को करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, इसलिए प्लीज़ अपनी शुभकामनाएं दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे राधे।